अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को माह रमज़ान मुबारक का अलविदा जुमा मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इस जुमातुल विदा के मौके पर हम सब की नेक तमन्नाओं और दुआ को कबूल फरमाए और आपस में इसी तरह मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे, आमीन। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी लेटेस्ट और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 20 मार्च बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर। सऊदी अरब में ईद उल फितर जुम्मा 20 मार्च को मनाई जाएंगी क्योंकि माह शव्वाल का चांद चाशुम्बे को नजर नहीं आया, लिहाजा ये ऐलान सऊदी चांद देखने वाले हुकाम ने किया, जिसके बाद ईद का पहला दिन बाज़ाब्ता तौर पर जुम्मे के लिए मुकर्रर किया गया। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमीरात, बहरैन, कतर, कुवैत और तुर्की में भी 20 मार्च को ईद उल फितर मनाई जाएंगी। इसके अलावा खित्ते के दीगर ममालिक जैसे इराक, यमन और लेबनान में भी बाज़ाब्ता तौर पर 20 मार्च को ही यानी जुम्मे के दिन ईद मनाई जाएंगी, जबकि कई यूरोपीय ममालिक में ईद हफ्ते को मनाई जाएंगी। हिंदुस्तान में चांद नजर नहीं आया, हफ्ता 21 मार्च को ईद। हिंदुस्तान में कल यानी जुमेरात को माह शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, जिसकी तस्दीक मुख्तलिफ रियायत हलाल कमेटियों ने की है। लिहाजा मरकजी रिवायत हलाल कमेटी सदर के मुताबिक कल माह शव्वाल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा बरोज जुम्मा 20 मार्च 2026 को 30 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी होंगी और हफ्ता 21 मार्च 2026 को ईद उल फितर होंगी। ईद पर आर्जी जंगबंदी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ऐलान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद उल फितर के मौके पर दुश्मनी में आर्जी वक्फे का ऐलान किया है। ताहम हाल इल्जामात और हमलों के बायस दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। वाज़ेह ये फैसला सऊदी अरब, तुर्की और कतर की जानिब से अमन की अपीलों के बाद सामने आया है, जबकि ये जंगबंदी 18 और 19 मार्च के दरमियान शुरू होकर 23 और 24 मार्च के दरमियान तक जारी रहेंगी। दुनिया का वाहिद मुल्क अफगानिस्तान जहां जुमेरात को ईद मनाई गई। सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक में कहीं चांद नजर नहीं आया, मगर दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां जुमेरात के दिन ही ईद मनाई गई है। वाज़ेह है सऊदी अरब समेत मशरिकी वस्ते, एशिया और यूरोप और दीगर ममालिक में कहीं भी चांद नजर नहीं आया, जबकि वहाँ ईद उल फितर 20 मार्च यानी जुम्मे को मनाई जाएंगी, जबकि हमारे खित्ते हिंदुस्तान में 21 मार्च को ईद होने की पेशीगोई की गई है। हम एक इस्लामी मुल्क ऐसा भी है जहाँ गुज़िश्ता रोज शव्वाल का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया गया और वहाँ कल जुमेरात को ईद उल फितर रिवायती और मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। वाज़ेह है वो इस्लामिक मुल्क अफगानिस्तान है जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ सूबों में शव्वाल का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद जुमेरात के दिन अफगानिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। जुम्मतुल विदा को आज हुकूमत की इख्तियारी तातील। तेलंगाना हुकूमत ने 20 मार्च यानी जुम्मतुल विदा को इख्तियारी तातील का ऐलान किया है, लिहाजा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने इस सिलसिले में GORT 376 जारी किया। वाज़ेह है तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए 20 मार्च को इख्तियारी तातील की दरख्वास्त की थी। सोने और चांदी की कीमतों में अचानक गिरावट, आलमी कशीदगी का असर, सरमायाकार हैरान, डॉलर मजबूत, प्लेन मार्केट में झटका। आलमी सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी और माशी अवामिल के बाइस सोने और चांदी की कीमतों में गैर मुतअक्किद गिरावट रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह है डॉलर की मजबूती और अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड की पैदावार में इजाफे ने कीमती धातों पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसके तहत हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। जुमेरात को सोने की कीमत में 3600 रुपए और चांदी की कीमत में 5000 रुपए की कमी आई, जिस पर दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,49,409 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,60,000 रुपए के हिसाब से फरोख्त हुई। डॉलर की कदर 93 रुपए 35 पैसा हो गई। हिंदुस्तानी रुपया अपनी गिरावट के सिलसिले को जारी रखते हुए जुमेरात को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 93 रुपए 35 पैसे की नई तारीखी कम तरीन सतह पर पहुंच गया, जो 93 के निशान को अबूर करने के बाद रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वाज़ेह है मुल्क की करेंसी ने इस हफ्ते के आगाज में ही कमजोरी के आसार दिखाए थे, जबकि 92 के निशान से नीचे गई और बाद में मजीद नुकसान के बायस मौजूदा तारीखी सतह पर पहुँच गई। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तोसी। मरकजी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तोसी कर दी है। मरकजी वजारत पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को इत्तला दे दी गई। वाज़ेह है हुकूमत तेलंगाना ने रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तोसी की इजाजत तलब की थी, जिसे मरकज ने मंजूरी दे दी है। उगादी के मौके पर रेवंत रेड्डी तेलंगाना में अमन व तरक्की व खुशहाली के लिए पुरुमीद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अवामी हुकूमत ज़राई शोबे और किसानों की भलाई के अहद की पाबंद है। इन्होंने किसानों की मदद और फसलों की हौसला अफजाई के जरिए बादशाह का मौक़िफ़ देने का ऐलान किया। वाज़ेह चीफ मिनिस्टर ने कल रविंद्र भारती में उगादी तकारीब में शिरकत की, जबकि तेलुगु नए साल के आगाज पर उगादी त्यौहार मनाया जाता है। लिहाजा इस तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों की भलाई और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए कई कदम उठाए हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि ज़राअत को एक मुनफ़्फ़त बख्श शोबे में तब्दील करते हुए किसानों को बादशाह का मौक़िफ़ दिया
जाएगा। इन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से बारीक चावल की पैदावारी पर किसानों को बोनस दिया जा रहा है और रैतु भरोसा स्कीम के तहत 22 मार्च को इमदादी रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएंगी। भट्टी विक्रमार्का आज असेंबली में बजट 2026-27 पेश करेंगे। बाज़ इंतखाबी वादों की शमूलियत का भी इम्कान। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का आज 20 मार्च को असेंबली में रियासत का बजट बराए साल 2026-27 पेश करेंगे। बताया गया कि हुकूमत ने जारी बजट में 5% का इजाफा करके तकरीबन 3,20,000 करोड़ के मौज़ानों को खतियत दी है, जबकि उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में बाज़ नई स्कीमात को भी शामिल किया जाएगा। वाज़ेह है, इलेक्शन से पहले हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे, इनमें बाज़ वादों पर आइंदा बजट में अमल का इम्कान है। बजट तरक्याती और फलाही स्कीमात के अलावा तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 पर मरकूज रहेगा। बताया जाता है कि हुकूमत ने 6 नई स्कीमात को शामिल करने का फैसला किया है, जिनमें से कॉलेज तालिबात को इलेक्ट्रिक स्कूटर की फरहमी जैसी स्कीमात भी शामिल है। वाज़ेह है, साल 2023 के असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस हुकूमत ने अपने मंशूर में इस बात का ऐलान किया था कि कॉलेज तालिबात को इख्तियार में आने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी फराहम की जाएंगी। लिहाजा बजट 2026-27 में इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत कॉलेज तालिबात को फराहम की जाने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी पर इस बजट में अहम फैसला कर सकती है। वाज़ेह है, कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद यह हुकूमत का तीसरा बजट है जिसमें अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी को तरजीह दी जाएंगी। GHMC की हुदूद में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम मुतारिफ करने का फैसला। ग्रेटर हैदराबाद के तहत 3 अलहदा कॉर्पोरेशनों में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम को मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके जरिए शहरों पर असरी स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। वाज़ेह है, शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए हुकूमत ने स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग पर प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके जरिए शहर की खूबसूरती में इजाफे के इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 1341 करोड़ की सरमायाकारी का मंसूबा है, जिसके तहत अहम इलाकों में तकरीबन 7,60,000 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए जाएंगे। GHMC के अलावा साइबराबाद और मलकाजगिरी कॉर्पोरेशनों की हुदूद में भी स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम अमल में किया जाएगा। तेलंगाना DGP के लिए 3 ओहदेदारों के नामों की मंजूरी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल वक्ती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तकर्रुर के सिलसिले में 4 शुबे को 3 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त रियासती हुकूमत को भेजी गई है। वाज़ेह हतमी फहरिस्त में 1991 बैच के IPS ऑफिसर CV आनंद, 94 बैच के IPS ऑफिसर VP आप्टे और सौम्या मिश्रा का नाम शामिल है। पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मरकजी हुकूमत की जानिब से पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही एक नया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन दस्तावेज के हुसूल में आसानी फराहम करना है। मरकजी हुकूमत ने इस पोर्टल के निफाज को तमाम रियासतों के लिए लाजमी करार दिया है। फिलवक्त ग्रेटर हैदराबाद के शहरियों को GHMC और कंटेनमेंट इलाकों में सिकंदराबाद कंटेनमेंट बोर्ड ये सर्टिफिकेट जारी करने के मिजाज है। एक सीनियर सरकारी ओहदेदार के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग निज़ाम राइज होने की वजह से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे थे ताकि सरकारी फवायद हासिल किए जा सके। हाल ही में GHMC ने 26,000 जाली सर्टिफिकेट की निशानदेही की है। इसके बाद जिम्मेदार अमला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वाज़ेह ने बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल में दाखिले, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और शादी की उम्र साबित करने के अलावा मुख्तलिफ सरकारी मुराद के लिए एक बुनियादी दस्तावेज है। इसी तरह डेथ सर्टिफिकेट, आबाई इजाजत की मुंतकली, लाइफ इंश्योरेंस के क्लियरेंस और पेंशन के हुसूल के लिए जरूरी है। कुवैत में मोबाइल फोन अलर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ारत दाखिला के तहत जनरल डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस ने मुमकिना या जारी खतरा से आवाम को बर वक्त आगाह करने के लिए एक नए मोबाइल फोन अलर्ट सिस्टम की आजमाइश मरहले का आगाज कर दिया है। लिहाजा गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक हुकाम का कहना है कि हालिया दिनों में सारिफिन को मौसूल होने वाले अलर्ट पैगामात दरअसल एक टेस्ट का हिस्सा था और आवाम से अपील की गई है कि इन्हें नज़रअंदाज किया जाए। इसके साथ ही किसी भी मुमकिन परेशानी पर माजरत भी की गई है। वाज़ेह ये निज़ाम हंगामी हालत में मौसूल राब्ते और अवामी रद्द-ए-अमल को बेहतर बनाने के लिए मुतारिफ कराया गया है। 10वीं के इम्तिहानात के पर्चे का अंदरून 10 मिनट में लीक। तलबा और सरपरस्तों में तशवीश। ज़िले निज़ामाबाद में संगीन गफलत का मामला मौज़ूए बहस। ज़िले निज़ामाबाद में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के दौरान एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां इम्तिहान शुरू होने के महज 10 मिनट के अंदर ही सवाल पर्चा बाहर आने की इत्तला ने सनसनी फैला दी है। लिहाजा सख्त निगरानी के बावजूद भी पर्चा इतनी जल्दी बाहर आने की खबरें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है, जिससे इम्तिहानी निज़ाम के साथ पर संगीन सवालात उठ खड़े हुए हैं। लिहाजा इस वाक़े के बाद तलबा और सरपरस्तों में शदीद तशवीश पाई जा रही है और ज़िले भर में ये मामला मौज़ूए बहस बन गया है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत 280 करोड़ का खवातीन ने मुसफ़र किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत 9 दिसंबर 2023 से 28 फरवरी 2026 के दरमियान खवातीन ने 280 करोड़ रुपए का मुसफ़र किया है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि RTC को हुकूमत ने साल 2024-25 के दौरान तकरीबन 3,886 करोड़ रुपए अदा किए हैं, जबकि जारी साल फरवरी 2026 तक 2,913 करोड़ रुपए अदा किए जा चुके हैं। वाज़ेह है, महालक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी के नतीजे में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है और हुकूमत ने बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मसरूफ तरीन औकात में भी शहरी और दही इलाकों में इजाफी बसें चलाने का फैसला किया है। केरला में बर्ड फ्लू की वबा, सैकड़ों परिंदों को तल्फ करने का मंसूबा।
रियासत केरला में एक मरतबा फिर बर्ड फ्लू की वबा फैलने से तशवीश की लहर दौड़ गई। लिहाजा ओहदेदारों ने जुमेरात को बताया कि तभी मुआयना में जिले अनापुजा के महाग्राम पंचायत के वार्ड 7 में बर्ड फ्लू इन्फेक्शन की तौसीक की गई है, जिसके बाद इंतजामिया ने चौकसी इख्तियार करते हुए सख्त इकदाम किए हैं और मुतासरा इलाकों में तकरीबन 6000 परिंदों को तल्फ करने का फैसला किया गया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।